अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन माइनस वन कॉमा वन। ठीक है, तो बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर हमारा इस इंटरवल पे इस फंक्शन के डिफरेंशियल के दो साइन आ गए तो ये ना तो इंक्रीजिंग रहा और ना ही डिक्रीजिंग रहा। देखो एफ डैश एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स अगर हमारा लेस देन ज़ीरो है तो डिक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो है फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। मान लो कोई इंटरवल ए कॉमा बी है, उसकी किसी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, किसी वैल्यू के लिए लेस देन ज़ीरो आ रहा है, तो ऐसा फंक्शन ना इधर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही चीज़ इसमें देखनी है कि इस इंटरवल में ये ग्रेटर देन ज़ीरो भी है और लेस देन ज़ीरो भी है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। सॉल्यूशन एफ ऑफ एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारा 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, और ये आ जाएगा -1। तो बेसिकली आ गया 2x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1/2 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये हो गई 1/2। अब अगर हम x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा पुट कर रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे रख दिया 1/2 से ज़्यादा कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम कर लेते हैं 3/2। ठीक है, तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको कर सकते हैं 2/3। तो अगर x की वैल्यू हम 2/3 रखें तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो चेक भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब 1/2 से ज़्यादा नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेस देन रखेंगे तो निगेटिव आएगा। तो बेसिकली क्या है कि 1/2 और 1 यहाँ पे -1, क्योंकि हमारा ये इंटरवल जो दे रखा है वो -1 और 1 के बीच का दे रखा है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा 1, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू -1 कॉमा 1/2। और ये दोनों इंटरवल कहाँ बिलोंग करते हैं, इसी इंटरवल में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये भी इसी इंटरवल में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस इंटरवल पे ये ग्रेटर देन 0 है, इस इंटरवल पर ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब इस इंटरवल पर ना तो ये इंक्रीजिंग होगा और ना ही ये डिक्रीजिंग होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो यही हमसे प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।